लगातार हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था पर प्रहार हो रहा है। लगातार हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें अपवित्र किया जा रहा है। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी कठोर कार्यवाही नहीं की जाती जिससे ये लगे कि हाँ, शासन और प्रशासन ये चाहता है कि ऐसी घृणित घटनाएं ना हो जिससे देश में अशांति का माहौल पैदा हो। आप देख सकते हैं लगातार पूरे देश में कि कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर हिंदू मंदिरों को न तोड़ा जाता हो, वहां पर गलत हरकतें ना की जाती हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान ना किया जाता हो, साधु संतों को ना मारा जाता हो। इस प्रकार की घटनाएं लगातार पूरे देश में लगातार हो रही हैं, बिना रुके बेरोक टोक के हो रही हैं। और इन घटनाओं में यदि कभी किसी प्रकार से अराजक तत्वों को, खासकर जो विशेष समुदाय से ही होते हैं, कुछ एक गंदी डीएनए की पैदाइश भी होते हैं, जो नाम से तो हिंदू होते हैं, धर्म से हिंदू होते हैं, परंतु मानसिकता उनकी जिहादियों जैसी ही होती है। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध या तो सरकार, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। कोई ऐसी कठोर कार्यवाही आज तक सामने नहीं आई है जिससे ये लगे कि हाँ, आगे चलकर इस प्रकार की घृणित घटनाएं, ये जिहादी, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग जो कट्टरपंथी हैं, ये ऐसी हरकतें पुनः नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों के हमने आपको स्क्रीन पर वाकये दिखाए हैं जिसमें करीबन 25-30 वाकये तो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी देश में अनेकों जगह पे ऐसे कारनामे होते हैं जो मीडिया में आते ही नहीं। जी हाँ, मीडिया इन्हें इतनी कोई अहमियत नहीं देती, लेकिन यदि किसी चर्च पर एक पत्थर फेंक दिया जाए तो आवाज़ यूएनओ तक जाती है। यदि किसी मस्जिद में कोई हिंदू कुछ गड़बड़ी कर दे, वैसे तो करते नहीं है, लेकिन यदि कर दे तो उस पर पूरा देश के अंदर हाहाकार मच जाता है और सरकार प्रशासन सख्ते में आ जाती है और तुरंत के तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई करती है। परंतु यहीं हिंदुओं के ऊपर भले ही कितनी भी घटनाएं हो जाए, हिंदुओं को मार दिया जाए, हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाए, हिंदू मंदिरों में गंदी हरकतें की जाए, अश्लील फोटोज ली जाए, अश्लील फोटो देवी देवताओं की भेजी जाए या कुछ भी किया जाए, गंदे गंदे गाने देवी देवताओं पे बनाए जाए, लेकिन सरकार प्रशासन उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करती। लेकिन इसका आरोप केवल सरकार और प्रशासन पर नहीं जाना चाहिए। हम हिंदू भी इस आरोप के हकदार हैं, क्योंकि हम भी कोई कठोर कार्रवाई की मांग कभी करते ही नहीं। हम सिर्फ थोड़ा सा सोशल मीडिया पर हो हल्ला कर लेते हैं और उसके बाद शांत हो जाते हैं। हम एकजुट होकर इन दुष्टों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की ना मांग करते हैं, ना उन्हें सजा देने की हमारी इच्छा होती है। वरना हम चाहें तो इनके विरुद्ध जो जैसा ये कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारे विरुद्ध करते हैं, वैसा हम भी कर सकते हैं। हमें भी संविधान और कानून ने अधिकार दिया है और कार्रवाई भी होगी, लेकिन हम चाहें तब। आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में कुछ एकाध रैपर्स ने भी हमारे धर्म पर अभद्र टिप्पणियां की हैं, हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां की हैं, लेकिन उनका क्या हुआ? एक को पकड़ा गया है और हो सकता है कुछ समय में उसे छोड़ भी दिया जाएगा, और दूसरा अभी हाल ही में, और दोनों हिंदू हैं। दूसरा ये देखिए, ये हाल ही में इसने अभद्र टिप्पणियां की, लेकिन पता नहीं इसे कब पकड़ा जाएगा। अगर यही किसी अन्य मजहब पे ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद अब तक ये अंदर जेल में होता और इस पर संगीन धाराएं लगा दी गई होती। इसलिए कमी हम हिंदुओं की है। हमें अब अपने धर्म की रक्षा के लिए इन अधर्मियों के विरुद्ध एकजुट होना होगा, संगठित होकर इनका कड़ा विरोध करना होगा, इनसे लड़ना होगा। हमें धर्म की रक्षा के लिए तैयार होना होगा, खुद से हमें आगे बढ़कर इनका विरोध करना ही होगा। आखिर कब तक हम कायरों की भांति सरकार, प्रशासन, पुलिस के भरोसे बैठे रहेंगे या उन पर आरोप लगाते रहेंगे? हम खुद क्यों अपने धर्म की रक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी रूप से कुछ भी करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते?